नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे देश में सरकार जो भी कार्य करती है, हमारे देश की जनता भूल जाती है, जबकि उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि हमारे देश की सरकार ने क्या कार्य किया है। विपक्षी दल वाले अक्सर ऐसा होते हैं कि वह गुमराह करते हैं, लेकिन हमारे देश की जो जनता है, खासकर बस्तियों की जनता, जो गरीब जनता है, उन्हें याद रखना चाहिए कि हमारे देश की सरकार ने क्या कार्य किया है। हमारे जो सैनिक थे उन पर पाकिस्तान वालों ने रात में हमला करवाया था। और आप लोग को जो बस्ती की बहनें, आप लोग को पता होना चाहिए, पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन लोगों ने आके हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों को मार दिया था। जो हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक थे जो बॉर्डर पे खड़े हुए थे, उन्हें अचानक में आ करके मार दिया गया था। तो अगर कोई और सरकार होती तो वह कहती कि जाने दो, लेकिन हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार, जिन्होंने यह कहा कि हम इस चीज का बदला जरूर लेंगे, भले पाकिस्तान में घुस करके क्यों न जाना पड़े, उन्होंने डरे नहीं। उन्होंने स्कीम बनाई और उन्होंने यह स्कीम बनाई कि जितने भी लोग जाएंगे वह सभी सही सलामत और जिंदा वापस आएंगे, क्योंकि हमारे देश की सरकार गरीबों के साथ है। बदला लेने जाएंगे तो जिंदा वापस आएंगे। अगर वह लोग को कुछ हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और हमारे देश की सरकार को बुरा लगेगा। वह अपने आप को नाकाम समझेगी। बदला तो ले लिया, लेकिन हमारे देश की जो जनता है, वह हमारे देश के जो सैनिक है वह मर गए। उनके दिमाग में यह चीज आ रही थी। उन्होंने ऐसी प्लानिंग करी कि हमारे देश के जाबाज जो थे वह पाकिस्तान में रात में घुस करके और अपना बदला लेकर के आए। लेकिन दोस्तों, एक दुखद खबर यह रही कि जब वह बदला लेकर के लौट रहे थे, उस वक्त हम उन्हीं सैनिकों में से, आप लोग को पता होना चाहिए कि उन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक था जो अभिनंदन नाम का छूट गया था। वहां पर छूट गया था। जो बाकी जो सैनिक थे सभी सही सलामत अपने हिंदुस्तान आ गए। जब वह छूटा तो लोग यही कह रहे थे कि वह वापस नहीं आएगा, वह पाकिस्तान देखा छूट गया है। और हमारे देश की सरकार ने कितना गलत किया, जो बदला लेने के लिए भेजी और वह शख्स छूट गया। विपक्षी दल वाले उस वक्त हमारे देश की सरकार को आरोप लगाने लगे। तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि हमारे देश की सरकार ने जान की बाजी लगा दी। उस वह जो शख्स गिरा था, वह जो शख्स छूटा था, उसका नाम अभिनंदन है। दोस्तों, जब जब हिंदुस्तान गरजा है तब तक पाकिस्तान कांपा है। हमारे देश की सरकार ने हिला दिया पाकिस्तान को और कह दिया कि अगर उन्होंने हमारे देश के जाबाज सिपाही अभिनंदन को हिंदुस्तान नहीं भेजा तो हम आक्रमण कर देंगे। पाकिस्तान घबरा गया और डर गया। उसने हमारे जाबाज सिपाही अभिनंदन जी को एक भी खरोच नहीं आने दी, सही सलामत। कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि कहीं पर कोई सैनिक छूट जाए और वह जिंदा सही सलामत आ जाए? ऐसे असंभव को संभव किया है हमारे देश की सरकार ने। उन्होंने पाकिस्तान को इतना हिला दिया, इतना डरा दिया कि वह थर-थर कँपने लगे और वह मजबूर हो गए हमारे देश के अभिनंदन जी को हमारे हिंदुस्तान भेजने के लिए। और उन्होंने इज्जत के साथ और एक भी खरोच नहीं आने दी और अभिनंदन जी को हिंदुस्तान भेजा। और आज भी अभिनंदन जी जीवित हैं, अपनी फैमिली में हैं। ऐसे है हमारे देश की सरकार, जिन्होंने बदला भी लिया और किसी को खत्म नहीं होने दिया। तो आप लोग समझिए और हमारे देश की सरकार का साथ देना सीखिए, क्योंकि हमारे देश की सरकार वह सरकार है जो गरीबों का इतना साथ देती है कि दूसरों के यहाँ घुस करके अपना बदला लेना जानती है। तो इसलिए जो विपक्षी दल वालों ने आज तक कभी किसी का बदला लिया है, वह तो अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। वह तो यह सोचते हैं कि हमें कितने पैसे मिले और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खाए। लेकिन हमारे देश की सरकार हमेशा गरीबों के साथ तात्पर्य खड़ी है। तो इसलिए आप लोग समझिए और सोचिए कि हमारे देश की सरकार ने कितना साथ दिया है हमारे देश की जनताओं का। कभी वह हम पर खरोच तक नहीं आने देते, कभी हमारे यहाँ आज तक कभी कोई बम नहीं फूटने देते। तैनात खड़े हैं हमारे देश में हर जगह पर सैनिक हमारी रक्षा करने के लिए। आज हमारी सैनिक हम इतनी बेकार होती तो दोस्तों सोचो हमारे देश का क्या हाल होता। तो इसलिए आप लोग को ज़रूरत है हमारे देश की सरकार का साथ देने की और ऐसे गलत लोगों की बातों में नहीं आने की। वह लोग कुछ कार्य नहीं करेंगे, केवल आप लोग को गुमराह करेंगे। तो सोचिए, अभिनंदन जैसे शख्स को हमारे देश की सरकार ने
मौत के मुंह से खींच कर ले आई, तो दूसरे लोग क्या चीज हैं। ऐसी है हमारे देश की सरकार। तो हमारे देश की सरकार को आप लोग आम सरकार मत समझिए, यह एक शेर है। अगर हमारे देश पर किसी ने भी कुछ हमला भी किया तो यह शेर की तरह झपटेगी और उन्हें मार गिराएगी। तो इसीलिए हमें अपने इस शेर का, अपने इस जाबा सिपाहियों का, अपने इस नेताओं का साथ देना है और अपने शेरों को कभी भी झुकने नहीं देना है, पीछे हटने नहीं देना है। ये लोमड़ी जो होते हैं विपक्षी दल वाले, वह लोमड़ी हैं, वह रंग बदलते हैं, अपने जेब भरते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, दिया कहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि वह कुछ भी कह लें, हम उनकी बातों में नहीं आएंगे। हम हमेशा अपने देश की सरकार का साथ देंगे, जिन्होंने अभिनंदन जैसे शख्स को लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह चाहते दोस्तों तो नहीं लाते, छोड़ देते कि एक सैनिक ही तो है, रहने दो, लेकिन नहीं, जान की बाजी लगा डाली हमारे देश के नेताओं ने। और आज भी हम आप लोग के सामने है, हमारे देश की सरकार झूठ नहीं कहती है, वह हमेशा सही कहती है। आप लोग खुद देखना अभिनंदन जी कौन थे और अभी भी वह जीवित है। कभी भी झूठ हमारी सरकार नहीं कहती है। झूठ वही लोग कहते हैं जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इसलिए आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्हें जेब भरने का मौका नहीं मिल रहा है, और आने वाले समय में भी हम लोग उन्हें नहीं मौका देंगे दोस्तों अपनी जेब भरने के लिए। हम जान की बाजी लगा डालेंगे अपने देश की सरकार को आने के लिए। हमारे देश की सरकार हमारे साथ है, इसलिए हम अपने देश की सरकार के साथ हैं। अभिनंदन जी को ला करके हमारे देश के नेताओं ने यह साबित कर दिया कि वह अपने देश की जनता के लिए जो मगरमच्छ है उसके मुंह में भी हाथ डाल सकते हैं। उसके मुंह में भी हाथ डालने से वह पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। आसान नहीं होता है दूसरे देश से अपने जाबाज सिपाही को वापस लाना, लेकिन ऐसा कार्य किया है हमारे देश की नेताओं ने। तो इसलिए आप लोग किसी की बातों में नहीं आएंगे। जो यह लोग हैं, यह लोगों का काम है उल्टे सीधी बातें करना, इसलिए क्योंकि इनका यह लोग हैं इस हद तक गिरे हुए। तो हमें अपने देश की सरकार का साथ देना है और सही का साथ देना है। अभिनंदन जैसे लोगों को जब हमारे देश की सरकार ला सकती है तो हमारा साथ क्यों नहीं दे सकती है। हमारे देश की सरकार शेर है, तो हमें हमेशा अपने देश के सरकार का साथ देना है दोस्तों, किसी की बातों में नहीं आना है। नमस्कार।